15 अगस्त 1947, एक तारीख जो करोड़ों भारतीयों के लिए आजादी का दिन था। लेकिन इस आजादी के साथ आई थी सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा बंटवारा। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और इस बंटवारे ने जन्म दिया एक ऐसी जख्मी धरती का जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर उस वक्त एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब ना भारत का ना पाकिस्तान का। महाराजा हरि सिंह वहां के हिंदू राजा थे, लेकिन प्रजा थी मोस्टली मुस्लिम। वो चाहते थे कि कश्मीर एक आजाद राज्य बना रहे, ना किसी से मिले ना किसी की सुने। लेकिन ये न्यूट्रलिटी पाकिस्तान को कबूल नहीं थी। वो चाहते थे कि कश्मीर मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और इधर भारत वो छुपा हुआ देख रहा था, लेकिन तैयार था सिर्फ एक फैसले के इंतजार में। सितंबर 1947 पाकिस्तान ने एक गुप्त योजना बनाई, ऑपरेशन गुलमर्ग। यह प्लान था ट्राइबल फाइटर्स के जरिए कश्मीर में घुसपैठ करने का। पाकिस्तान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के लश्करों को भड़काया, वादा किया, कश्मीर तुम्हारा है, लूट सकते हो, बस भारत से पहले वहां पहुंचो। 200 ट्रकों में भर के ट्राइबल मिलिटेंट्स राइफल्स, तलवारें और लूटा हुआ हथियार लेकर रावलपिंडी से निकल पड़े और कश्मीर की सीमा पर चढ़ाई शुरू हुई। 22 अक्टूबर 1947 सुबह के अंधेरे में लश्कर बारामूला की तरफ बढ़ता गया। पहले कुपवाड़ा, फिर हंदवाड़ा और फिर बारामूला। रास्ते में बस्तियों को लूटना, महिलाओं का अपमान, मस्जिदों और चर्चों को भी नहीं छोड़ा गया। बारामूला के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के मिशनरियों को भी नहीं बख्शा गया। कैथोलिक नन सिस्टर टेरेसालिना अपने हाथों से बच्चों की रक्षा करते हुए गोली खा गई। यह कोई युद्ध नहीं था, यह एक खौफनाक लूट और बर्बादी थी। महाराजा हरि सिंह का डर सच हो गया था। ट्राइबल फाइटर्स अब श्रीनगर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर थे और उनके पास अपने राज्य को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। बस एक फैसला, एक दस्तखत जो कश्मीर का भविष्य तय करता। बारामूला जल रहा था, श्रीनगर की हवा में गोली की बू थी और महाराजा हरि सिंह 74 साल के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें उन्होंने कश्मीर को भारत में मिला दिया, लेकिन एक शर्त के साथ, जंग खत्म होने के बाद प्रजा से फैसला लिया जाएगा। उसी शाम वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में नेहरू को इस फैसले की कॉपी दी और तुरंत तय हुआ, अब सेना भेजनी पड़ेगी। 27 अक्टूबर 1945 सुबह 9 बजे इंडियन एयरफोर्स के डकोटा एयरक्राफ्ट्स ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। यह था ऑपरेशन रेस्क्यू, स्वतंत्र भारत का पहला मिलिट्री ऑपरेशन। कर्नल रणजीत राय और उनकी पहली सिख रेजिमेंट ने पहला कदम रखा। उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को कब्जे में लिया, जिससे और रीइंफोर्समेंट आ सके। उनके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा की डेल्टा कंपनी भी वहां पहुंची। 3 नवंबर 1947 बड़गाम विलेज। मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी को एक पेट्रोल ड्यूटी दी गई थी। उन्होंने देखा 700 से ज्यादा लश्कर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में प्लास्टर था, मगर वो खुद लड़ रहे थे। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आई, उन्होंने सिर्फ 120 जवानों के साथ दुश्मन को रोक के रखा। लेकिन एक मोटर शेल उनके पास आकर फटा। मेजर शर्मा शहीद हो गए और बन गए भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता। उनके अंतिम शब्द थे, मैं मर रहा हूं, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाते हुए मर रहा हूं। अब इंडियन आर्मी फुल स्केल पर कार्यरत थी। ब्रिगेडियर LP सेन की कमांड में ट्राइबल फाइटर्स को उरी, बारामूला और बड़गाम से वापस धकेल दिया गया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर बारामूला में बना और इंडियन ट्रूप्स ने पाकिस्तान सपोर्टेड लश्कर को पूरे श्रीनगर वैली से बाहर निकाल दिया। लेकिन लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, कश्मीर का टेरेन भी एक बड़ा चैलेंज था। गिलगित बाल्टिस्तान एरिया में पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने स्कार्दू फोर्ट को महीनों तक घेरा रखा और 14 अगस्त 1948 को स्कार्दू गिर गया। इंडियन आर्मी मोमेंटम में थी, लेकिन तब आया एक अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल डिसीजन। भारत ने यह मामला यूनाइटेड नेशंस के सामने रख दिया। 1 जनवरी 1948 भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट फाइल की, पाकिस्तान के ट्राइबल फाइटर्स के हमले और कश्मीर में हस्तक्षेप के खिलाफ। पाकिस्तान ने जवाब दिया, कश्मीर के लोग भारत से नहीं, पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। यूएन ने एक सीज फायर एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया, जिसमें 2 शर्तें थी।
पाकिस्तान पहले अपने सभी इर्रेगुलर्स और ट्राइबल फौज वापस बुलाए, फिर भारत अपने फौज की गिनती कम करे, तब वहां एक प्लेबिसाइट होगा जिसमें कश्मीर के लोग फैसला करेंगे, भारत या पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने पहला स्टेप कभी पूरा नहीं किया। ट्राइबल फाइटर्स का वापस जाना और वहां से पाकिस्तानी आर्मी का निकलना कभी नहीं हुआ। 1 जनवरी 1949, 12:01, सीजफायर लागू हुआ, बंदूकें खामोश हो गई, लेकिन एक लकीर खींच गई। इस लकीर का नाम बना सीज फायर लाइन, जो आज के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का रूप है। इस लाइन के उस पार रहे 33% कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा बना लिया और दुनिया ने इसे जाना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK के नाम से। इस जंग में 1100 से ज्यादा भारत के जवान शहीद हुए और लाखों कश्मीरी लोगों ने अपने घर छोड़े। कश्मीर, जो एक सुंदर जन्नत था, अब एक विचारबंद युद्ध का केंद्र बन गया। एक ऐसी झिलमिल धरती जहां पहले कभी तलवारों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, अब हर मोड़ पर गोली, बारूद और राजनीति ने डेरा जमा लिया। यह था 1947 से 48 का कश्मीर युद्ध, और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे भी लिखी गई कहानी 1965, 1971 और 1999 में। हर बार नाम बदला, लेकिन मकसद वही था, कश्मीर।